जीवन अगर समझना है, अगर जीवन की पूर्णता को एहसास करना है तो प्रेम समझना पड़ेगा। तुम जीवन समझने की और कोशिश कर रहे हो, तुम जीवन को पूर्णता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम पाल की मार करके ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम समाधि लगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हो, महावीर स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हो, शंकराचार्य बनने की कोशिश कर रहे हो। इस कोशिश में तुम पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वेद कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वह जीवन तुम्हें समझना है तो तुम्हें अंदर प्रेम को जागृत करना पड़ेगा, उस प्रेम को एहसास करना पड़ेगा, एक हृदय के पक्ष को जागृत करना पड़ेगा, एक लहर बननी पड़ेगी, उस समुद्र में अपने आप को बिछना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जीवन की कल्पना लेनी पड़ेगी, आंखों में खुमारी लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ने की वृत्ति पैदा करनी पड़ेगी। और इसीलिए पहली बात तुम्हें उस महासमुद्र की यात्रा में, तुम्हारे पूरे जीवन की यात्रा में एक आनंददायक पथ की ओर अग्रसर कर रहा, ऊबड़ खाबड़ पीड़ों की तरफ नहीं, कंटीले रास्तों की तरफ नहीं, छोटी और घटिया पगडंडियों की तरफ नहीं, एक राजमार्ग की ओर अग्रसर कर रहा हूं। और इस राजमार्ग की ओर अग्रसर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए कि मैं इस राजमार्ग पर चला हूं, वासना रहित, स्वार्थ रहित, किसी प्रकार की इच्छा रहित, शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, प्रेम से और जीवन के चिंतन से प्रेम करने की क्रिया मैंने की है, सीखी है, एहसास किया। मेरे रोम रोम में, मेरे कण कण में यदि कुछ है तो प्रेम है। और इसीलिए बुद्ध अपने आप में पूर्ण पुरुष नहीं बन सके, महावीर को अपने आप में षोडश कला पूर्ण नहीं कहा गया, राम को भी षोडश कला की जो कल्पना वेदों में, शास्त्रों में की है, वह भगवान बुद्ध नहीं बन सके, महावीर स्वामी नहीं बन सके, वह राम नहीं बन सके, कृष्ण बन सके। और इसलिए कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहा गया, इसलिए कि कृष्ण में खिलखिलाहट है, एक माधुर्य है, जीवन का रस है, आगे बढ़ने की क्रिया है, और सबसे बड़ी बात कि वह प्रेम करने की कला जानता है, वह प्रेम करता है, प्रेम प्राप्त करता है। और सारे पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास को टटोल करके देखें तो एक कृष्ण ही एक ऐसा दिखाई देता है जो पूरी तरह से खिलखिलाहट के साथ खड़ा होता है, पूरी तरह से मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ता है, पूरी तरह से प्रेम करने की क्रिया जानता है, पूरी तरह से प्रेम को अपने आप में आप्लावित करने की क्रिया जानता है। और इसीलिए उन लोगों ने, उन ऋषियों ने, उन योगियों ने राम को पूर्ण पुरुष नहीं कह करके कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना। राम को मर्यादा तो कहा, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की भी संज्ञा दी, मगर वे राम गंभीर है, उन्होंने गंभीरता की चादर ओढ़ रखी है, मर्यादा की चादर ओढ़ रखी है। महावीर भी अपने इस पथ पर पूर्णता तक पहुंचे तो सही, मगर केवल त्याग के रास्ते से, उनके पास त्याग के अलावा कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। इसलिए महावीर एक क्षण के लिए भी जिंदगी मुस्कुराए नहीं, मुस्कुराता उनका चेहरा है ही नहीं, क्योंकि उनके जीवन में रस ही नहीं है। अगर उनके जीवन का रस उनके चेहरे पर प्रतिबिंबित नहीं हुआ, उनमें चेतना है, त्याग की पूर्णता है, इतनी त्याग की पूर्णता कि उन्होंने अपने वस्त्र को भी व्यर्थ का समझ करके छोड़ दिया, नग्न होकर के भी अपने आप में पूर्ण बन सके। उन्होंने जो चेतना, जो ज्ञान, जो पूर्णता दी, वो अपने आप में अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, अद्वितीय है। उनका एक रास्ता है, मगर रास्ता एकांगी है। बुद्ध ने समाधि के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश की, उन्होंने ध्यान के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश की। यद्यपि उन्होंने पूर्णता प्राप्त की, यद्यपि वे ध्यान में अपने आप में लीन हो सके, यद्यपि उन्होंने जीवन की चिंतन धारणा को प्राप्त किया, मगर उनके चेहरे पर किसी प्रकार की मुस्कुराहट की रेखा व्याप्त नहीं हो पाई, हंसी की खिलखिलाहट व्याप्त नहीं हो पाई, और वह रास्ता अपने आप में पूर्ण होते हुए भी आनंददायक नहीं बना। इसलिए पूर्ण, षोडश कला पूर्ण उनको भी नहीं माना गया। इसलिए पूरे शास्त्रों में हमने बुद्ध को अवतार माना, अगर हमने राम को अवतार माना, यदि हमने कृष्ण को अवतार माना, तो हमने बुद्ध को भी अवतार माना। निश्चय वे ज्ञान के क्षेत्र में, समाधि के क्षेत्र में अद्वितीय थे। उन्होंने जो कुछ बुद्धत्व प्राप्त किया वो अपने आप में पूरे संसार को नवीन चेतना है, नवीन ज्ञान है, नवीन विचारधारा है। मगर जीवन का रस खिलखिलाहट है, आनंद है, मस्ती है, प्यार है, चेतना है, तृप्ति है, और ये तृप्ति कृष्ण ने सीखी। उन गोपियों के साथ प्यार किया,
किया और लोगों ने उंगलियां उठाई, लोगों ने ऊपर लांछन लगाए, लोगों ने गालियां दी, लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो पूर्ण है उसको लोग समझ नहीं पाते। जो अपने आप में षोडश कला पूर्ण है उनका प्रत्येक क्षण अपने आप में अलग होता है। जो षोडश कला पूर्ण व्यक्तित्व होता है उसके हाथ पांव नाक कान तो ठीक पुरुष की तरह ही होते हैं, मगर उस जीवन के रस से वे शून्य हो जाते हैं। वे केवल ज्ञान के भार से बोझिल हो जाते हैं, और जो ज्ञान के भार से बोझिल हो जाता है वह एक ठूंठ की तरह खड़ा रहता है, उसमें सुगंध की सुवास नहीं रहती। उसके नीचे खड़े होने पर एक तृप्ति तो महसूस होती है, मगर जो आनंद आना चाहिए, जो पुरवई बहनी चाहिए, जो जीवन का रस प्राप्त होना चाहिए, वह नहीं प्राप्त हो पाता है। इसीलिए कृष्ण हमारे जीवन के ज्यादा निकट अनुभव होते हैं, क्योंकि वे गोपियों के साथ रासलीला खेलते हैं, क्योंकि गोपियां उनको अपना सर्वस्व मानती है, इसलिए कि वह भी गोपियों को सर्वस्व मानते हैं। और इसीलिए आज तक के व्यक्ति उस कृष्ण को पूरी ढंग से समझ ही नहीं पाया। किसी ने उसके ऊपर लांछन लगाया, किसी ने उसके ऊपर गालियां दी, किसी ने कृष्ण को कुछ कहा, मगर इतना होने के बावजूद भी वे ये मानने को बाध्य हुए कि कृष्ण पूर्ण योगी हैं, ये मानने के लिए बाध्य हुए कि कृष्ण पूर्ण ज्ञानी है, ये मानने के लिए बाध्य हुए कि कृष्ण अपने आप में पूर्णता प्राप्त है, और ये मानने के लिए बाध्य हुए कि श्रीमद् भगवद गीता जैसा अद्वितीय और अपूर्व ग्रंथ केवल कृष्ण लिख सकता है। इसलिए लिख सकता है कि उसके हृदय का सूखा हुआ नहीं है, इसलिए लिख सका है कि उसके हृदय में एक फुहार है, एक चेतना है, उसके हृदय में एक विचारधारा है, और सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में एक तरंग है, एक लहर है, हास्य है, खिलखिलाहट है, मधुरता है। इससे भी सबसे बड़ी बात कि उसके हृदय में प्यार प्राप्त करने की, प्यार देने की, प्रेम लेने की और प्रेम देने की क्रिया है। और मैं पहले से कह चुका हूं कि प्रेम नहीं, और अगर वासना होती तो कृष्ण मथुरा से बार बार वृंदावन की ओर भागते, बार बार गोकुल से जाकर उनके छेड़खानी करते। जब वृंदावन से रवाना हुए, जब उद्धव उनको लेने के लिए आए, जब अक्रूर ने उनको आने के लिए आमंत्रण दिया तो एक पल्ला चक्कर रवाना हो गए। एक क्षण भी गोपियों को देखा ही नहीं, चिंतन ही नहीं किया, क्योंकि उनको केवल प्यार करना आता था, प्रेम करना आता था, किसी प्रकार की वासना की गंध, वासना की दुर्गंध उनके जीवन में नहीं थी। इसलिए कृष्ण को पूर्ण पुरुष माना गया, इसलिए कृष्ण मनुष्यता के ज्यादा निकट है। इसलिए कृष्ण में जहां योग है, जहां समाधि है, जहां चिंतन है, वहां पूर्णता भी है, जीवन की तृप्ति है, जीवन की खिलखिलाहट है, एक बैठा हुआ झरना है जिसमें पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रेम का आधार, जीवन का आधार एक प्रकार से पूर्णता, प्रेम का प्रतीक है। मैं तुम्हें प्रेम की सागर की यात्रा में एक आनंद और तृप्ति देने की क्रिया बताता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम एक तलवार है, तलवार की धार है, जहां पर चलने से एक लहूलुहान हो जाते हैं पैर। ये इतना सरल और आसान रास्ता नहीं है, यह पगडंडी ऐसी नहीं है जिसके नीचे पुष्प बिछे हुए हों, फूल खिले हुए हों, क्योंकि प्रेम करना बहुत अधिक कठिन है, प्रेम करना बहुत अधिक तकलीफदायक है। तकलीफदायक इसलिए कि बिरले लोग ही प्यार कर सकते हैं, बिरले लोग ही प्रेम कर सकते हैं। वासना रहित, गंध रहित, दुर्गंध रहित, पूर्ण हृदय के साथ हृदय जोड़ करके प्यार करने की क्रिया तो किसी किसी को आती है। मीरा को आई है, उस मीरा में कहीं वासना नहीं थी। आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी कोई उस पर उंगली उठा के लांछन नहीं लगा सकता कि मीरा वासना युक्त है। उस स्त्री पर किसी प्रकार के आक्षेप नहीं किया जा सकता, यद्यपि वह महलों से नीचे उतरी, यद्यपि उसने घूंघट उतार दिया, यद्यपि उसने घुंघरू बजा करके नाची, यद्यपि वो साधु संतों के साथ बोली, मगर उसके बावजूद भी कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इसलिए नहीं उठा सकता कि उसने प्यार तो किया, उसने प्रेम की सुगंध तो झेली, उसने हृदय के कमल को विकसित तो किया, मगर किसी प्रकार से उसमें वासना की गंध नहीं आ पाई। और मैं तुम्हें उसी प्रेम की ओर अग्रसर कर रहा हूं, क्योंकि अगर वह प्रेम जीवन में नहीं है, अगर तुम्हारे हृदय में सुगंध विकसित नहीं हुई है, अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम का पुष्प विकसित नहीं हुआ है, तो जीवन में साधना भी नहीं हो सकती और ठूंठ बन के रह जाएगी। तुम्हारा सारा जीवन बेस्वाद हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी लड़की से प्यार करने लग जाओ, इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और में अनुरक्त हो जाओ। मैं कहता हूं कि प्यार तुम्हें गुरु के साथ भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से प्रेम होता है। गुरु में भी अपने आप में लीन कर देना है, गुरु में भी अपने आप में पूर्णता की और झलक दे लेना है। गुरु अपने आप में एक प्रेम का प्रतीक है,
तुम शिष्य हो तो गुरु में अपने आप लीन करने की क्रिया जानो, अपने आप को उसमें डुबो दो, उसके प्रेम में, उसके समुद्र में, उसकी चिंतन में, उसकी विचारधारा में। ऐसा एहसास हो कि उसके बिना जिंदगी कुछ व्यर्थ है, बेकार है, बेजान है। और ऐसी शिष्यता जब तुम्हें प्राप्त हो सकेगी तब तुम्हें जीवन में पूर्णता और आनंद की प्रत्यक्षता आ सकेगी। इसलिए मैं उस प्रकार का गुरु बनना नहीं चाहता कि मैं तुम्हें ठूंठ बना दूं। मैं उस प्रकार का भी गुरु नहीं बनना चाहता कि मैं तुम्हें बेजान और बेस्वाद बना दूं। मैं इस प्रकार का भी गुरु नहीं बनना चाहता कि मैं तुम्हें बियाबान जंग में भटकने के लिए खड़ा कर दूं। और मैं ऐसा भी तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता कि तुम उस तपते हुए रेगिस्तान में आंख मूंद करके समाधि की ओर अग्रसर हो जाओ। मैं तुम्हें खिलखिलाता हुआ शिष्य बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ जीवन बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आगे बढ़ने की क्रिया सिखाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पूरे जीवन को आनंद और रस से भर देना चाहता हूँ, क्योंकि उस प्रत्येक आनंद रस का आनंद मैंने चखा है। मैंने अपने गुरु से प्यार किया है, मैंने उस ईश्वर से प्यार किया है, और मैंने उस प्यार के आनंद को अनुभव किया है कि प्यार एक ऐसी चीज है जहां लोगों की अफवाहें, लोगों की विचारधाराएं, लोगों का चिंतन और लोग अपने आप में कुछ नहीं होते। सहलाए नहीं जाते, लहूलुहान कदमों को भी बहकाए नहीं जाते। मोहब्बत में जमाना छील देकर जिस्म को फिर भी जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। ये जिगर के जख्म है, क्योंकि लोग तो तुम पर उंगलियां उठाएंगे, लोग तो तुम्हें कई बातें कहेंगे, मगर ये जख्म तुम्हें अपने सीने पर झेलने पड़ेंगे। और ये जख्म मीरा ने झेले हैं, ये जख्म उन साधकों ने झेले हैं जिन्होंने प्यार किया है। कबीर ने पत्थर झेले हैं, ईसा मसीह ने पत्थरों से अपने शरीर को लहूलुहान किया है, क्योंकि उन्होंने प्रेम की परिभाषा सीखी। तुम पहले ही व्यक्ति नहीं है जो प्रेम करने वाले हो, तुम पहले ही व्यक्ति नहीं हो जिन्होंने प्रेम की परिभाषा सीखी है। जो भी इष्ट के पास पहुंचे हैं, जिन्होंने इष्ट से साक्षात्कार किया है, उन्होंने प्रेम की पहली ABCD सीखी है, प्रेम की पहली परिभाषा सीखी है, प्रेम का पहला पाठ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।